तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने बोला था कि मैं जितना हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है चैप्टर एक्सप्लेन करने का। फिर भी मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बताता चलूँ। तो ये फ़िलहाल के लिए कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो एमसीक्यू का क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बच्चों इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो देखिए, है ना। आप सिर्फ वीडियो देखने से ही आप ये जितना क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इतने में ही आप पास तो 100% कर जाएंगे। तो आप कोशिश करिए, है ना, फॉलो करिए। तो ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द least composite number and a least prime number. So first we'll get to know that what are the composite numbers and what are the prime numbers. So children, hope you all know what is the composite number. Composite number क्या है बच्चों? तो composite number है 4, 6, 8, 9, 10, ये सारा है कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या क्या है? 2, 3, 5, 7। अब इसमें एक वर्ड है, क्या है? लीस्ट। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। याद रखिएगा। फिर से जब भी मैं पढ़ाता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन, तो मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि 1, है ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है। एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर, 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर मिल गया 4 और लीस्ट प्राइम नंबर मिल गया 2। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है? HCF और LCM। तो 4 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 के बदले लिख सकते हैं 2 × 1। तो इसका HCF हो जाएगा व्हाट? 2 और LCM हो जाएगा 2 × 2 4। तो अब हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। तो पहला HCF है 2 और LCM है 4। और यहाँ पे देखिए आंसर में रेशियो दिया हो, मतलब 2:4। 2:4 का मतलब क्या है? 2/4। तो 1/2 मतलब 1:2। 1:2 कहीं पे आंसर है? यस। तो राइट आंसर इज A, 1:2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The roots of the equation. The roots of the equation x square plus 3x minus 10. X square plus 3x minus 10 equal to 0. So very simple. ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। यस, फॉलो कर रहा है। अब इसमें हम लोग करेंगे a × c। तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर? नहीं, a का वैल्यू है 1। तो 1 × -10, दिस इज ऑल्सो -10। करेक्ट, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नंबर लेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई होके 10 लाए और आपस में ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके क्या लेके आ जाए? 3x, है ना। तो ये क्या होगा? तो ये देखिए, तो ये हम लोग ले लेंगे 5 × 2, 10, है ना। लेकिन माइनस चाहिए तो हम लोग माइनस यहाँ लगा दे रहे, मतलब 5 - 2 करने पर, है ना, 3 आ जाएगा, राइट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 2। तो देखिए आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा? एक -5 और एक 2, है ना। तो
देखिए -5 और 2 एक ही है, पहला नंबर आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP. सो आवर AP इज, व्हाट इज आवर AP? AP इज √6, √24, √54। तो √6 बाहर आ रहा है, रूट का नहीं आएगा, है ना। ये हो जाएगा 3 × 2। 24 को देखिए बाहर आ रहा, तो 24 को हम लोग देखते हैं 2 से 12 और 2 से 6, 2 से 3, तो 2 × 2 × 2 × 3, करेक्ट। फिर 54 को भी ब्रेक करके देख ले रहे हैं, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, है ना, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9, तो 2 × 3 × 3 × 3। तो अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते, ये तो बाहर नहीं आ रहा, 6 ही रहेगा। यहाँ से 2 बाहर आ गया, √6, और यहाँ से 3 बाहर आ गया, √6। तो अब देखिए क्वेश्चन हो गया √6, 2 √6, 3 √6। This is already said, they have already said that this is in AP. You don't need to prove that this is AP. What you need to prove next क्या है? तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? A4। तो A4 निकालने के लिए A मिलना चाहिए, तो A तो मिल गया √6, D मिलना चाहिए, तो D होगा 2 √6 माइनस √6, दिस इज ऑल्सो √6, राइट। तो A4 इक्वल टू A + 3D। तो A का वैल्यू क्या आया बेटा? 6, और 3 × D का वैल्यू भी आया 6, तो ये क्या हो गया? ये हो गया √6 + 3 √6, दोनों को ऐड करोगे तो 4 √6। तो आंसर आना चाहिए 4 √6, बट यहाँ पे तो ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहा, अब क्या करें? तो 4 √6 को हम लोग क्या करेंगे? वापस रूट में सेंड करेंगे। तो एक चीज़ देखना, अगर √4 है तो उसके बदले हम लोग क्या लिख लिए? 2। तो 2 को अगर हम वापस रूट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 4। तो 4 मतलब हम लोग लिखना चाहेंगे 2 × 2। यही 2 रूट में जब जाएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यही 4 अगर रूट में चला जाएगा तो 6 पहले से है, ये हो जाएगा 4 × 4। मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो 6 × 4, 4 जा 16, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6, है ना, 96। तो देखिए 96 है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया 96, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम x एक्सिस। सो दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, और मेरा पॉइंट कितना है? -1, 7, मतलब x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 7, तो यहाँ कहीं पर है -1, ये 1 2 3 4 करके ये 7, तो -1, 7। तो ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर पे है? x एक्सिस से 7 यूनिट दूर पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, करेक्ट, 7 यूनिट, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपको निकालना है यहाँ पे x² - 1 = 0, पहले x का वैल्यू निकालना है, तो इसको कर देंगे x = x² = 1, करेक्ट, है ना। इसको कर देंगे x² = 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो ये x = √1, तो √1 तो बाहर आ जाएगा, +-1, तो x का वैल्यू एक आ गया 1 और x का वैल्यू एक आ गया -1। तो एक को बोलेंगे अल्फ़ा और एक को बोलेंगे बीटा। अब हम लोग को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज 1 + -1, तो 1 - 1 इट इज़ 0, करेक्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया आंसर? 0। तो 5 नंबर का आंसर होगा आंसर डी।
ठीक है, तो कल मैं और 10 क्वेश्चन डालूंगा बच्चों, है ना। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 और लीस्ट प्राइम नंबर 2, दोनों का HCF निकाले तो 2:4, आंसर आया 1:2। सेकेंड, द रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 10 आया 2, -5, राइट। 3 नंबर, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP आया √96। फोर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आया 7। और 5 नंबर, अल्फ़ा बीटा निकालना है तो x² - 1 का अल्फ़ा बीटा आया, है ना, 1 और -1, तो रिजल्ट हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा = 0। ओके ओके बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोशिश करूँगा, है ना, इस 1 महीने के अंदर आपको, है ना, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा देने के लिए, ताकि आपको कहीं भी पास होने में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।